हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ सर आ रही है। देखो, लैब एक्सपेरिमेंट जो लिख रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक तो इन्होंने मतलब जो भी है उठाया है इसमें से या कहीं से भी, तो जहां से जैसे उठाया उसका फॉर्मेटिंग वैसे ही है। मतलब किसी का फॉन्ट टाइम्स रोमन है, किसी का कोई और है, किसी का कुछ और है, किसी का फॉन्ट साइज 10 है, किसी का 12 है। मैं पहले ही बोला था कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं टोटल, उसका सबका फॉन्ट एक जैसा होना चाहिए। राइट। तो वो फॉन्ट का इशू है। दूसरा, जो नाम लिख रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो। आ रही है सर आ रही है। आ रही है सर। सबको आवाज आ रही है? यस सर, सबको आ रही है सर। हाँ सर। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो सही से लिखा नहीं गया है, और जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो आउटपुट लगाए हैं वो भी बराबर नहीं लगा है। मैं पहले ही बोला हूँ कि जो भी है सिस्टम में, आपका जो भी कमांड है उसके सीरियल नंबर बराबर से लिखे होने चाहिए, उसका अलाइनमेंट है वो बराबर होना चाहिए। तो ये सब किसी का है ही नहीं। मैंने जितने भी फॉर्म देखे हैं सबका इशू है, कुछ ना कुछ सबका इशू है। तो इसके लिए क्या है कि सब उसको बराबर से फॉर्मेटिंग करो। और मैं एक ड्राइव में ऑलरेडी रोल नंबर के हिसाब से एक फोल्डर बना देता हूँ। अपने रोल नंबर वाले फोल्डर में ही वो आपका जो असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 2 है, ये दोनों सेपरेट होना चाहिए। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 और जर्नल के सारे एक्सपेरिमेंट एक ही पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। या तो पीडीएफ फाइल या डॉक फाइल, दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन एक ही होना चाहिए। तो ये आपको अपलोड करना है। और दूसरा, जो लास्ट का क्विज था उसका डेट मैंने एक्सटेंड किया है और एक अटेम्प्ट और बढ़ाया है। और लास्ट डेट उसका शायद से मैंने 1 मई डाला है। देखा है सबने? हेलो हाँ सर। मनीष। हाँ वो लास्ट वाले क्विज जो थे उसमें मैंने एक अटेम्प्ट बढ़ाया है। तो मैक्सिमम जिसने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया है वो 2 टाइम्स कर सकता है। जिसने एक बार ऑलरेडी कर लिया है वो एक बार और कर सकता है। तो सब ये ऐसे आइटम नहीं तो क्विज के जो लास्ट डेट रहता ना उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। कौन सा? जो क्विजेस के डेट है ना, डेट मतलब स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, वो हाँ, वो एक्सटेंड करना पड़ेगा। एंड डेट को मैंने एक्सटेंड किया है ना, वो 1 मई ठीक किया है है। ठीक है ठीक है वो चेक कर लेना। ठीक है सर। और जिसने सबमिट किया है, नहीं सबमिट किया है, फॉर्मेटिंग आप बराबर से करो। और अपने रोल नंबर के हिसाब से आज मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे ही, उस पर्टिकुलर फोल्डर में ही आपको अपना फाइल वहां पे। लेकिन ये मैं पहले बोल रहा हूँ कि फॉर्मेटिंग बराबर होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अब इसके बाद में फॉर्मेटिंग के लिए बोलूंगा नहीं। जैसा लिखोगे वैसा मार्क्स मिलेगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी को मार्क्स कम मिले। तो इसके लिए बेटर है कि आप उसका जो फॉर्मेटिंग जैसा बोला जा रहा है वो बराबर से करके आप डालो। किसी ने मेरा नाम गलत लिखा है, किसी ने पेज ही गलत लिखे हैं, और बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसा इंडेक्स है उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट लगाने हैं, डेट वाइज आपको वो लगाना है, उनका कवर शीट लगाना है। इसके अलावा कोई पेज एक्स्ट्रा उसमें डालना है ही नहीं। समझ में आया सबको? यस और इसका लास्ट डेट जो सबमिशन का रहेगा वो आपका 1 मई रहेगा। और मैं आज मतलब दोपहर तक में एक नया अकाउंट क्रिएट करके उसमें मैं लिंक और वो फोल्डर डाल देता हूँ। जितने 62 बच्चे हैं ना,
62 फोल्डर का नाम 1 से 62 तक रहेगा और आपका जो रोल नंबर है उसी में वो डालना है। जैसे कोर्स एग्जिट में कुछ बच्चों ने सेम रोल नंबर डाला है, वो मैंने ऑलरेडी कल में ये दिया था। अब जिनको ये भी नहीं पता है कि उनका रोल नंबर क्या है, अब उसका क्या बोलने का। इसमें किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? सुजीत? नहीं सर। नो सर। हाँ बोलो। नो सर, कुछ नहीं। नहीं है ना? नहीं सर। अभी मैं यूनिक्स का एक्सपेरिमेंट चालू करूंगा, तो उसके लिए अभी मनीष होस्ट करेगा, क्योंकि मेरे पास उसका ये Ubuntu का स्क्रीन नहीं है। तो डायरेक्ट मैं सारे कमांड रन करके मनीष के इससे करूंगा, तो तुम लोग उसको ज्वाइन करना, मनीष को ज्वाइन करना। अभी सर इसी में शेयर स्क्रीन कर दो ना सर। इसी में मैं मेरे पास है नहीं, तो मैं शेयर करूंगा तो दिखेगा नहीं ना। सर अभी दिख रहा है। अच्छा, तू शेयर कर रहा है क्या? हाँ हाँ सर, इसमें ऑप्शन है सर। सर हाँ। इसमें ऑप्शन है कि दूसरा भी शेयर कर सकते हैं अगर आप अलाउ करें तो। हाँ तो ठीक है ना, फिर करो। दिख रहा है सबको अभी? हाँ हाँ भाई दिख रहा है। आया। अभी देखो, कल फाइल का परमिशन क्या था ना मनीष, इसमें जा पहले सर, एडमिन में, एक मिनट। एडमिन में जा। हाँ सर। एडमिन में गया, एम के डायरेक्टरी बना। लिस्ट कर उसको, एक फाइल बना। माइनस क्यों डाला है? एलएस है ना? एलएस मैंने सेल डाल, एक फाइल बना, फाइल। अभी देखो, ये और rwx man डॉट टेक्स्ट जो है, अभी देखो इसका ये क्या है, फाइल है, हाइफन है तो वो फाइल है। ये rwx उसका परमिशन है, ये rwx परमिशन है, ये rwx परमिशन है, और ये नंबर ऑफ सिंबॉलिक लिंक है जो 1 है, ये ऑनर है, और ये सब उनके प्रोसेस आईडी, फिर उसका डेट और उसका फाइल नेम है, राइट। अभी मनीष, अभी देखो ये मैन डॉट टेक्स्ट जो है उसमें कैसा है कि रीड परमिशन है, राइट है, एग्जीक्यूट नहीं है ऑनर के लिए। ये रीड है, राइट और एग्जीक्यूट नहीं है, तो मैंने बोला ये डालो। मोड चेंज, फाइल का जो परमिशन है वो चेंज, फाइल या डायरेक्टरी का परमिशन चेंज करने के लिए कौन सा कमांड हम यूज करते हैं? ch मोड है रे, chcd नहीं, ch मोड। अभी देखो इसका मुझे सिर्फ मैन डॉट टी एक्स टी का ना रीड राइट है, एग्जीक्यूट नहीं है, तो एग्जीक्यूट के लिए हमारा 1 है, राइट, तो 1 डालो।
1 डाल 1। उसके बाद ये रीड है 4 और ये भी रीड है 4 स्पेस और वो फाइल नेम इंटर करो, फिर से लिस्ट करो। अभी देखो ये पर सिर्फ 1 दिया मैंने उसका, तो मैंने 1 किसके लिए होता है, एग्जीक्यूट के लिए होता है, तो एग्जीक्यूट का परमिशन रहा, ये रीड राइट चला गया, बाकी उनके जैसे थे वैसे हैं। अभी मुझे ये तीनों रीड राइट एग्जीक्यूट रखना है, तो करो उसको 7 और सेम कमांड जाओ उधर 1 की जगह 7 डाल दो। अभी देखो रीड राइट एग्जीक्यूट है, बाकी वैसे रह गए। अभी तीनों को तीनों ग्रुप अदर्स एंड ओनर तीनों को तीनों परमिशन डालना है, तो हम क्या करेंगे 777 777। इसमें से जिसके लिए जो परमिशन हटाना है वो हम नंबर में डालेंगे, तो वो परमिशन वहां से ये हो जाएगा। अब ये कितने लोगों को नहीं समझा था, जैसा मैंने ये देखा है कोर्स एग्जिट देखा है, मैक्सिमम बंदों ने ये लिखा, मतलब उनको समझा नहीं है, ऐसा मुझे लगा उसमें ऐसा लिखा है। इसमें कौन सी ये चीज तो मैंने क्लास में भी बताई थी मनीषा, है कि नहीं? हाँ सर। अब पता नहीं, अब जिनको नहीं समझा वो लोग आए भी नहीं है। अच्छा, इसमें किसी को इसमें ये परमिशन चेंज करने में, फाइल का परमिशन चेंज करने में किसी को कुछ डाउट है? जिसको जो भी डाउट है इसमें वो पूछो तुम। अभिरामी है कि नहीं, कि ऑनलाइन हो कि गायब है? अभिरामी अभिरामी सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सर सुनाई दे रहा है, थोड़ा ये ब्रेक हो रहा है बट। आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ सर आपका आवाज, हेलो। हेलो, अभी आ रही है? हाँ हाँ हाँ, आ रही आ रही आ रही। ये समझा क्या परमिशन कैसे चेंज करते हैं? हाँ सर। अंकित झा यस सर, समझा सर। पहले समझा था कि अभी समझा है? अभी समझा। पहले नहीं समझा था। नहीं सर, सर वो नंबर का बताइए ना थोड़ा सर, 17 किसके लिए कौन सा परमिशन है? रीड के लिए 4 है, राइट के लिए 2 है, और एग्जीक्यूशन के लिए 1 है। तो ये तीनों का कम 4 2 1 7 होता है। यदि मैंने 7 डाला तो तीनों परमिशन हो जाएंगे। अभी मैंने 5 डाला तो क्या होगा, रीड एंड एग्जीक्यूट होगा, राइट नहीं होगा। यदि मैंने 3 डाले तो रीड नहीं होगा, राइट एंड एग्जीक्यूट होगा। तो 4 2 1 है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट के लिए 4 2 1 नंबर है। और जो परमिशंस होते हैं वो 3 लोगों के लिए होते हैं, एक ओनर के लिए होता है, एक ग्रुप के लिए होता है, और एक अदर्स के लिए होता है। तो जो आप जहाँ पे जिसको चेंज करना चाहते हो वो चेंज हो जाएगा। अभी जैसे मैंने 777 डाला तो तीनों को तीनों परमिशन हो गया। सिर्फ पहला 7 डाला तो जो ओनर है उसको तीनों परमिशन है, ग्रुप एंड अदर्स को जो परमिशन सिर्फ रीड का परमिशन है। हाइफन है मतलब परमिशंस, वो परमिशन उससे ले लिया गया है। हाइफन नहीं है मतलब उसको वो परमिशन है। समझा सर। एम आई नोट 8 कौन है?
हेलो, MI Note 8 Pro कौन है? नाम क्या है? बोलेगा भी नहीं। आदित्य, आदित्य हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। ओके। और कोई है जिसको थोड़ा भी डाउट है या समझ में नहीं आया, कुछ भी कंफ्यूजन है दिमाग में, तो बोलो अभी। नहीं सर, ये पहले भी कर चुके ना हम लोग। हाँ, लेकिन जो मेजोरिटी है, मैंने जो कोर्स एग्जिट देखे हैं उसमें 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब जिनको समझा नहीं है, ऐसा है। अच्छा, और किसी को, जितने लोग हो, 20 लोग जो प्रेजेंट है अभी, इसमें तो मैं ही हूँ, इसमें से किसी को एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है? नो सर। जितने लोग प्रेजेंट हो, रोल नंबर मतलब जितने भी, उसमें एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में कुछ भी कंफ्यूजन है तो बोलो अभी, तो नहीं तो मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूंगा। कल मोर कमांड किया था, सबको समझ में आया था? अच्छा, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं, मतलब अपना काउंट बताते जाना, मतलब कितने लोग ऐसे हो कि कल प्रेजेंट थे इसमें से? अच्छा, नहीं थे, सर मैक्सिमम मैं था। हाँ, उसमें से 10 या 11 लोग, 10 या सकल 11 जैसी लोग। लगती। मैं भी था। सुजीत, हाँ सर, प्रेजेंट था सर। मोर कमांड समझा था? हाँ सर। क्या करता था मोर कमांड? भैया आप चाय नहीं मेरे के लिए मटर चाय ला दो। ओके, ठीक। एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी? नहीं ना? किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है मनीष, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या है? सकल हाँ NS lookup, हाँ, NS लुकअप। study of Linux file system। नहीं, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में अपना क्या है? एक्सपेरिमेंट 1 और 2 तो कल हो गया था, राइट? एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या है? एक मिनट स्क्रॉल कर रहा हूँ। हेलो सर, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ 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 आ रहा है। हाँ सर, वो अटक गया था बीच में। सर ये मोर कमांड आप पूछ रहे थे ना? हाँ हाँ मेमोरी मैनेजमेंट। सर वो क्या व्यू करता है ना कंटेंट ऑफ फाइल को हम्म स्क्रीन पे देखने के लिए एट अ टाइम, यही बताया था ना सर? सर थर्ड वाला प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट। कमांड क्या क्या? सर अच्छा, इससे रिलेटेड कमांड है ना? पहला कमांड क्या है? पहला क्या है? फाइल मैनेजमेंट है क्या? प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में पहला कमांड कौन सा है? प्रोसेस मैनेजमेंट, दैट मीन्स all the commands that is used to manage the process. मैनेज द प्रोसेस मतलब क्या? प्रोसेस लिस्ट करना, प्रोसेस क्रिएट करना, प्रोसेस किल करना, यही है। हाँ, पहला कमांड क्या है? टॉप मतलब टॉप के जो प्रोसेस रहेंगे ना, वो लिस्ट डाउन करेगा। मैनुअल एंट्री निकालो टॉप की।
क्या बोल रहा है, डिस्क्रिप्शन देखो उसका Display and कि expressions. top program provides a dynamic real-time view of a running system. It can display system summary information as well as a list of process or threads. अब 40 minutes का लिमिट रहता है ना. The types of system summary information shown and types, order and size of, मतलब टॉप के जो रनिंग प्रोसेस है उसका समरी डिस्प्ले करता है. करो. अभी देखो जो भी प्रोसेस है उसका प्रोसेस आईडी, यूजर कौन सा है, और ये इसका टाइमिंग क्या है, PRNA VART, ये सब उसकी वैल्यूज है. परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ CPU, परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, फिर टाइम जोन, फिर कमांड क्या है. तो टॉप के प्रोसेस लिस्ट डाउन करते हो. दूसरा कमांड कौन सा है, सर PS. PS क्या है कि मैनुअल एंट्री निकालो, जो प्रोसेस आपके रनिंग है उनका स्टैटिक्स देगा. रिपोर्ट अ स्नैपशॉट ऑफ द करंट प्रोसेस. PS display information about a selection of the active process. If you want a repetitive update of the selection and display information, use top 1 instead. बोलता है कि रिपीटेड वाला चाहिए तो टॉप 1 यूज करो रेदर देन यूज द PS. यूज करो इसे. मैंने बोला था कि प्रोसेस का आईडी आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, PS कमांड यूज करते हैं. यहाँ पे देखो PID है और ये टर्मिनल टाइम कमांड. हाँ सर. इसमें 1 मिनट रुक तो. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमांड कौन सा है, किल. अच्छा एक बार प्रिंट कर दो, ls स्पेस -i. इंटर कर. सर इसमें से आईडी कौन सा है, PID लेने का कि इसमें प्रोसेस, ये ls-i में ये प्रोसेस आईडी नहीं है. ये जो आईडी है ना वो आइनोड स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये आइनोड आईडी है. अच्छा. मैन ls ये वाला प्रोसेस है. ये प्रोसेस आईडी है. PS प्रोसेस का स्टेट, इसका फुल फॉर्म ये है प्रोसेस स्टेटस. तो प्रोसेस का वो नंबर है. ls मैंने नीचे -i देखो. वो एक्चुअली मैं बॉस लिनक्स देख रहा था ना. बॉस लिनक्स कैसा है कि CDAC ने डेवलप किया है Ubuntu पे, तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कुछ, तो इसीलिए उसका नाम बॉस है. तो वो मैं FDP कर रहा था. ये देखो आया ना, 1 मिनट रुक जाओ. आइनोड है ना, प्रिंट द इंडेक्स नंबर ऑफ H5, तो आइनोड नंबर है वो. सर उसमें और लिनक्स में क्या फर्क है, फिर कुछ डिफरेंस है? अभी जैसे देखिए सेंट है और काली लिनक्स है, ये है Ubuntu है, फेडोरा है, तो उनके कुछ कमांड और कुछ, ये कैसा है ओपन सोर्स है ना, तो लिनक्स का कर्नल यूज करके लोग अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं. तो CDAC ने खुद के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने वो बनाया है, तो उसका नाम बॉस डाला है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये स्पोकन ट्यूटोरियल पे बॉस लिनक्स है. एक्चुअली मैं उसका सर आपने एनरोल किया था स्पोकन ट्यूटोरियल वाला? कौन सा? वो IIT बॉम्बे वाला था ना स्पोकन ट्यूटोरियल? हाँ, मैं वो बॉस लिनक्स कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे वो ध्यान आया अभी, इसलिए मैंने बोला वो कमांड करके दो. लेकिन इसमें भी तो है. हाँ, ये
जो बॉस लिनक्स है ना उन्होंने Ubuntu को ही मॉडिफाई किया है, ऐसा है। प्रोप्राइटरी नहीं ना, ओपन सोर्स है ना, ये तो कोई कुछ भी बना सकता है। चलो अभी किल है किल। किल करो और किल देखो, और ये मान लो प्रोसेस समूह टॉप प्रोसेस को किल करना है, तो टॉप प्रोसेस का पीआईडी क्या है? 5 जो किसी और का था, सूडो का था। ये डालना 5971। इंटर करो, अभी फिर से पीएस कमांड डाल। अब तो आ रहा है सर। हाँ तो है सर। किल नहीं हो रहा है ना? तो शायद से कुछ और था किल करने के लिए। नहीं प्रोसेस आईडी है, प्रोसेस आईडी लगता है। हाँ। बिना स्पेस डाले करके देख। नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा। किल के मैनुअल एंट्री में जाओ। कुछ प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि वो सिस्टम प्रोसेस कैसा टर्मिनेट कभी कभी नीचे किल ऑप्शन और पीआईडी। नीचे आना। रुक ऊपर जाओ, ऊपर ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस में। ये एग्जाम्पल वाले में जाना। रुक एक काम कर, नहीं तो कोई फाइल ओपन कर। कोई फाइल क्रिएट करना। अभी पीएस कमांड है तो ये आ रहा है क्या उसमें? तो प्रोसेस नहीं रहेगा ना ये। नहीं प्रोसेस नहीं। तो फाइल में कहाँ से आएगा प्रोसेस? बस इसको किल करके देख तो, किल -9 और फिर ये 5971 होना चाहिए। किल्ड टॉप किल्ड। अभी लिस्ट कर। अरे प्रोसेस लिस्ट करना, पीएस कमांड नहीं आ रहा सर। ठीक और टॉप गया हो ना? गया किल। तो कुछ रिकर्सिवली मतलब कुछ फोर्सिबली की करना पड़ता है ना, तो शायद से ऐसा होगा, इसीलिए वो नहीं हो रहा होगा। अभी वो -9 करके किया तो वो किल हो गया। समझा ये? हाँ सर। किल ऑल कर तो काम कर रहा है क्या? किल स्पेस ऑल। किल ऑल। ऑल लिखना, ALL। जॉब आईडी देना पड़ेगा। किल ऑल स्पेस 5888 और स्पेस 5898 5900। नहीं बैच तो जाएगा नहीं। 6033। पीएस कर दो। 6033 तो वो बैच है तो वो नहीं जाएगा। लास्ट टाइम -9 क्यों लिखा था आगे?
-9 उन्होंने बोला है ना, वो आर्गुमेंट्स में फोर्सफुली किल करने के लिए -9 दिए, इसके लिए हो रहा है। किल ऑल के केस में नहीं लिखेंगे -9? किल ऑल वही चेक कर रहा था, तो वो बैश टर्मिनेटेड नहीं करने दे रहा है। कुछ ऐसा लगेगा सर को एक पर मैनुअल